बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के शुरू करे कर आगे रौरमन के एगो जानकारी देना बहुत जरूरी हम समझा थी। ये जानकारी जो है कि रौरमन तो देखा थी कि कोरोना कर तीसरा लहर बहुत जोर शोर से आ जा है नहीं से ले रौरमन आपन और अपन छुआ कर विशेष ध्यान रखू, मास्क जरूर पिंधू और सैनिटाइजर साबुन से हाथ के जरूर धोऊ। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। खतरनाक रोगों से बकरियों को बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी छत्ता इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपके पाले गए बकरियों में दस्त, खाने में कमी इत्यादि लक्षण दिखे तो ये PPR रोग हो सकता है। इस रोग से ग्रसित हो जाने पर बकरियों का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल होता है। ये रोग पशुओं में ना लगे इसके लिए पशु चिकित्सक उचित समय पर टीकाकरण की सलाह देते हैं। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। मटर की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है उनमें फूल फलियां आने की अवस्था में फसल पर लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा के लिए रोगर या साइपरमेथ्रिन EC नामक दवा का 0.002% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉलीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें।
आने वाले नए साल की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरोमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी कर भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरोमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी है तो जे किसान भाई बहन मन चना कर खेती करे ना उकर ले कि चना कर खेती कर बारे में और उकर में लगे वाला कीड़ा और उकर उपचार कर बारे में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जे किसान भाई बहन मन चना के खेती करे ना, अगर मान लो कि चना में कीड़ा लग गलक तो बहुत नुकसान होला, फसल बर्बाद हो जाला। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमरे सीधे चला थी ये जानकारी फीचर के माध्यम से लेवा थी ताकि रौरमन के इकर जानकारी बढ़िया से हो जाए। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होने के कारण चना की खेती रोग और व्याधियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है।
इसलिए समय रहते रोगों की पहचान कर उपचार शुरू कर देना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उखटा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, रबी का मौसम आ चुका है और आप सभी अपने खेतों में चने की फसल लगाए होंगे। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं, जिनका समय पर उचित निदान होना बेहद आवश्यक है। और आज हम जानेंगे चने में लगने वाले प्रमुख रोग एवं निदान के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह। चना की गुणवत्ता पे जो है रोग का जो है प्रकोप जो है से जो है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होता है, और इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ये रोग का प्रकोप से ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। तो अगर रोग की बात करेंगे तो चना में मुख्य रूप से जो है उखठा रोग, हरदा रोग, स्टेफिलियम ब्लाइट, ड्राई रूट रॉट, कॉलर रॉट और जो है मोजाइक जैसे वायरस जैसे प्रमुख रोग जो है आते हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है और उत्पादन में कमी आ जाता है। प्रारंभ में पौधों की ऊपरी पत्तियां मुरझा जाती हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। जड़ के पास तने को चीरकर दिखने परवाहक उत्तकों में कवक जाल धागीनुमा काले रंग की संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। तो यह रोग जो है ना जो है इस रोग का जो है पहचान जो होता है कि इसमें जो है पत्तियां जो है का ऊपरी भाग जो है या टहनियाँ जो है सूखने लगता है, और ये जो फ्यूजेरियम से जो है नामक कवक से जो है ये फैलता है। इसमें जो है आप जो है सबसे पहले जो क्या करेंगे कि अगर इसकी निदान की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले फसल चक्र को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों को एक जिस खेत में एक फसल लिए हैं, अगर चना की फसल लिए हैं तो 3 साल तक जो है उसमें जो है चना की फसल नहीं लें, तब जो है इसका निदान हो सकता है। दूसरा है कि आप जो है बुआई का उचित समय पे करें। बुआई का जो समय होगा वो अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जो है इसका अगर बीज की बुआई करते हैं तो उखठा रोग से समस्या का निदान हो सकता है। इसके अलावा जो है गर्मी के मौसम में जो है अगर आप जो है खेत की गहरी जुताई करके अगर छोड़ देते हैं तो इस फ्यूजेरियम का जो है ये जो फफूंद जो है, जो फफूंद से फैलने वाली बीमारी है, इसका संवर्धन नहीं हो पाता है, इसका बढ़वार नहीं हो पाता है। और इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों जब भी आप बीज लगाएं तो बीज को उपचारित जरूर करें। इसके लिए जो फफूंदनाशक जो है वो कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम कार्बेंडाजिम जो है दवा जो है, या जो है 2 ग्राम थीरम दवा को जो है आप जो है प्रति किलोग्राम चना बीज में जो है उपचारित करें। उसके अलावा जो है जैविक फफूंदनाशक जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो 4 ग्राम दवा को जो है प्रति किलोग्राम चना बीज में जो है उपचारित करने के बाद अगर आप लगाते हैं तो इससे जो है आपको उखठा रोग की समस्या से समाधान हो सकता है। पौधों में संक्रमण राइजोक्टोनिया बटाटी कोला नामक कवक से फैलता है। मिट्टी नमी की कमी होने और वायु का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर इस बीमारी का गंभीर प्रकोप होता है। सामान्यतः इस बीमारी का प्रकोप पौधों में फूल आने और फलियां बनते समय होता है। रोग से प्रभावित पौधों की जड़ें अविकसित और काली होकर सड़ने लगती है और आसानी से टूट जाती है। स्टेफिलियम ब्लाइट, ये स्टेफिलियम ये जो है बीमारी जो है स्टेफिलियम नामक जो है फफूंद से फैलता है। इसमें क्या होता है कि पौधे की पत्तियों पर जो है छोटे छोटे काले भूरे धब्बे बनने लगते हैं, और ये जो है प्रारंभ में जो है ना पौधे के निचली पत्तियों से शुरू होकर जो है पत्तियां झड़ने लगती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। यह रोग जब एक जगह पे होता है और धीरे धीरे जो है पूरे खेत में फैल जाता है। रोग की उग्रता होने की अवस्था में जो है आपका जो है पौधा का जो है सारा पत्तियां झड़ जाता है और उसमें फलन नहीं हो पाता है। इसका अगर निदान की अगर हम बात करेंगे तो किसान भाई जो है इस तरह का जैसे ही आप माहौल देखें, वातावरण देखें, इस तरह का लक्षण देखते हैं तो तुरंत जो है आप जो है चौकन्ना हो जाएं, और आप जो है जैसे ही इस तरह का पौधे दिखाई देता है तो सबसे पहले उसको उखाड़ दें और उखाड़ कर उसको जला दें। उसके बाद जो है आप इसमें जो है ना बीज को उपचारित करें और उपचारित करके ही जो है बीज की बुआई करें और फसल चक्र अपनाएं। इसमें जो है लंबी अवधि वाली जैसे है अनाज की फसल जो है गेहूं को लें, ज्वार को लें और बाजरा को लें,
तब जो है इसका जो है निदान किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ड्राई रूट रॉट, मतलब एक बीमारी है जिसमें जो है आपका जो है जड़ जो है सूखने लगता है। ये बीमारी भी जो है राइजोक्टोनिया नामक जो है फफूंद से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर आप खेत में नमी का कमी हो जाए, अगर खेत में नमी का कमी हो जाए और जो है पौध का बढ़वार जो है इसमें रुक जाए, तब जो है इसका लक्षण दिखाई देता है। इसके लिए किसान भाई जो है इसके लिए जो है सबसे पहले जो है बीज को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए जो है कार्बेंडाजिम जो है दवा का प्रयोग करें, बैवेस्टिन दवा का प्रयोग करें और उसके बाद जो है दवा का जो है उपचारित करने के बाद ही इसको लगाएं और जो है फसल चक्र को निश्चित रूप से किसान भाई अपनाएं। इसके अलावा झुलसा रोग भी काफी प्रचलित है। निचली पत्तियों का पीला पड़कर झड़ना और फलियों का कम बनना या छिदा या विरल होना इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं। प्रारंभ में पत्तियों पर जल संतृप्त बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे हो जाते हैं और फूल मर जाते हैं। फलियां भी बहुत कम बन पाती है। झुलसा रोग के उपाय के लिए लक्षण दिखते ही मैंकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करनी चाहिए। ये बीमारी कभी कभी जो है आयरन की कमी के चलते और लवण जो है खेत में लवण की अधिकता के चलते भी जो दिखाई देता है। तो अगर इस तरह का आता है तो किसान भाई खेत में जो है बीज बुआई से पहले जुताई के अंतिम समय में जो है फेरस सल्फेट जो है 10 से 12 किलोग्राम जो है प्रति किलोग्राम के दर से अगर उसका छिड़काव करते हैं और इसका बीज बुआई करते हैं, तब जो है आपको जो है इस समस्या से निदान मिल सकता है। सर, हमेशा ये कहा जाता है कि निदान से बेहतर रोकथाम होता है। तो यदि चने फसल में हम रोग की बात करें तो रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है सर, कि पहले ही से किसान भाई लक्षणों को पहचान कर रोगों के लिए रोकथाम करें? किसान भाइयों, इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले जो है ना बीज की बुआई जब भी करें तो बीज को उपचारित करें। इसके लिए जो है फफूंदनाशी दवा जो है कार्बेंडाजिम या थीरम का प्रयोग करें। उसके बाद जो है जैविक फफूंदनाशक जो है ट्राइकोडर्मा विरमी है, उसका जो है 4 ग्राम जो है दवा का जो प्रयोग करके प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित करके और बीज का बुआई अगर करते हैं तब जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। और इसके अलावा जो है रोग से बचाव के लिए किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में जो है अब जो है खेत की जुताई गहरी जुताई करके अगर छोड़ देते हैं तब भी जो है बहुत सारे आपके फ्यूजेरियम ब्लाइट जो है जो बीमारी जो है जो की है वो जो है फफूंद जो है मर जाते हैं और उसका संवर्धन नहीं हो पाता। दूसरी जानकारी है वो बहुत सुंदर है। इस जानकारी के देखो बदलते मौसम में पशु मन कर खान पान और उकर रख रखाव, हम तो जाना थी कि हर किसान भाई बहन मन पशु मन के रखाए ना, गाय बकरी छकरी बैल रखाए ना, उमन के नुकसान ना होवे से ले बदलते मौसम में उमन कर खान पान उमन कर रख रखाव कर बारे में जानकारी लेवाती। तो ये जानकारी सीधे हमरे चलती हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवाती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारी संख्या में लोग कृषि के साथ ही साथ पशुपालन से भी जुड़ रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए अपने पशुओं की ठीक तरीके से देखभाल करें। हम सभी जानते हैं कि बदलते मौसम में पशुओं में कई तरह की बीमारियों की शिकायतें आ सकती हैं और इनका सही तरीके से उपचार होना और सही तरीके से बचाव होना भी बेहद आवश्यक है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की किस प्रकार से देखभाल की जाए और किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं सर? बदलते मौसम में जैसा कि देख रहे हैं कि मौसम दिन ब दिन बदल रहा है, कभी तापमान काफ़ी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। तो इस समय पशुओं में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसा कि देखा जाता है कि जैसे कि मौसम में बदलाव आता है तो पशुओं में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसकी कमी आती है। और इसके साथ ही साथ अगर उसका प्रबंधन की यदि बात करते हैं, रख रखाव की बात करते हैं, अगर वो सही ढंग से अगर नहीं करते हैं तो देखा जाता है कि इसमें काफ़ी जो है हमारे जो पशुपालक हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो हम बात करते हैं बदलते मौसम में, जैसा कि अभी का जो मौसम है इसमें ठंड का तापमान रात में आप देखते रहेंगे, दिन का तापमान अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान आपका 2-3 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं हो जा रहा है। तो ये काफ़ी जो है वेरिएशन है, काफ़ी जो है अंतर है तापमान का।
तो इसमें विशेष रूप से 2-3 बातें हमारे पशुपालकों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला जो है कि आवास संबंधी जो है व्यवस्था आपको करनी चाहिए, आवास संबंधी प्रबंधन करनी चाहिए। दूसरा खान पान संबंधित प्रबंधन, और तीसरा बीमारियों से बचाव के लिए विशेष रूप से आपको सावधानियों की बरतने की ज़रूरत होती है। तो अगर एक एक करके बात करते हैं तो पहला जो है कि हम लोग आवास संबंधी अगर कुछ परिवर्तन करने से जो बदलते मौसम में जो परेशानियां होती हैं पशुओं को, उससे हम बचाव कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुबह में या रात के समय में अचानक वातावरण का तापमान कम हो जाता है। तो इस समय 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यदि आपका जो पशुपालक हैं, पशुपालन जहाँ पे पशु आप रख रहे हैं, पशु आवास है, वहाँ पे अगर आपका छत टूटा हुआ है या दरवाजे टूटे हुए हैं, ठंडी हवाएं अगर पशु आवास के अंदर जा रही है, तो उसको आप निश्चित रूप से आप देखें कि वो उसको बंद करें। सर्वप्रथम पहला चीज़ जो है कि किसी तरह से बाहर की ठंडी हवा, बाहर का जो वातावरण है वो उसकी ठंडी हवा जो है अंदर का जो आवास है उसमें ना पहुंचने पाए। इसके लिए आप किसी तरह का दरवाज़ा टूटा है, छत टूटा है, उसको आप रिपेयर कर दें। तो इस समय 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देना है कि पहला जो है कि आप बेडिंग की व्यवस्था कर दें, कि जो भी आप पक्का घर है हमारे पशुओं के लिए जो हम बनाते हैं, तो उसमें ज़मीन पे को बिल्कुल खाली नहीं रखें, उस पर पुआल या सूखा घास या ये सब डाल कर रखें। दूसरा चीज़ है कि रात के समय, सुबह के समय आप जो है कि जो खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दें, ऊपर छत अगर कहीं टूटा है तो उसको अच्छी तरह से रिपेयर कर दें। तो इससे जब वातावरण का तापमान काफ़ी कम होता है तो इससे हमारे पशु प्रभावित नहीं होंगे। गौवंशीय पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, और दूसरे पशु जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, सूकर हैं, ये हमारे जो भी पशुपालक इन पशुओं से जुड़े हैं, इन पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से ये जो समय है FMD खुरहा जो बीमारी है उसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो अभी का जो समय है, अगर आपने खुरहा चपका जो बीमारी है उसका आपने टीकाकरण नहीं किया है तो मुख्य रूप से इसका आप टीकाकरण अवश्य कर लें। ये खुरहा चपका जो बीमारी है ये विषाणु जनित रोग है, और ये देखा जाता है ज़्यादातर जब मौसम बदलता है, ठंड का मौसम या गर्मी का मौसम, जो अभी का जो मौसम है उस समय जब बदलाव होता है तो इस समय बीमारियों का प्रकोप जो है पशुओं में ज़्यादा होता है। तो वैसे पशु जिसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, तो इसमें आप जो है कि मुख्य रूप से आप देखिए कि इस समय खुरहा चपका का जो बीमारी है उसका टीका आप अवश्य लगा दें। ये टीका लगाने से ये जो खुरहा चपका बीमारी है उससे बचाव हो। खुरहा चपका की बीमारी जो है उसके लक्षण आपको पता है, पैर में घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और पशु की बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता, दूध देने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस समय अगर आपने टीका लगाया है तो ये बीमारी का प्रकोप नहीं होगा और इससे होने वाली जो हानियां हैं उससे बच सकते हैं। दूसरी है कि बकरियां जो है उसमें आप PPR का टीका अवश्य लगाएं। PPR का टीका लगाने से, PPR एक बीमारी है जिसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं, ये भी बदलते मौसम के समय होने की संभावना इसमें अधिक होती है। तो PPR जो बीमारी होती है उसमें देखा जाता है कि बकरियों में दस्त होता है, नाक से पानी आ जाता है, बुखार हो जाता है, और बकरियां अचानक मरने लगती है, तेज़ी से फैलती भी है। ये बकरियां एक दूसरे से बकरियों में तेज़ी से फैलती है। तो इस समय PPR का टीका बकरियों में अवश्य लगा दें, तो इससे इसका बचाव हो सकता है। दूसरी चीज़ है सूकरों में भी, अगर जो भी किसान भाई अगर सूकर पालन से जुड़े हैं तो उसमें सूकर में FMD खुरहा चपका बीमारी और दूसरा स्वाइन फीवर, ये 2 टीका अवश्य लगाने। खुरहा चपका ज़्यादा प्रमुख है इस समय, खास करके अभी का जो मौसम है उसके हिसाब से। और दूसरा जो है, अगर आपने स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर का टीका नहीं लगा है तो उसका भी टीका आप लगा दें। तो ये दोनों टीका लगा करके अब देखा जाता है कि जो सूकरों में होने वाली बीमारियां उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो बदलते मौसम में 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला है कि आप आवास में इस तरह की व्यवस्था करें कि अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण से तापमान अधिक हो। इसके लिए आपको अच्छी तरह से खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे, ज़मीन पे बिछावन की व्यवस्था करनी होगी, और ख़ास करके जो छोटे छौने हैं या बढ़ते हुए छौने हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है कि खान पान, संतुलित आहार देने की व्यवस्था करें। संतुलित आहार अगर देंगे तो बदलते हुए मौसम के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। और तीसरी बात है कि टीकाकरण मुख्य रूप से इस समय खुरहा चपका का टीकाकरण आप अवश्य कर दें। इसके अलावा अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें PPR का टीका, सूकर पालन कर रहे हैं तो स्वाइन फीवर या सूकर ज्वर का टीका आप अवश्य कर दें।
तो बताओ ये जो दुयो जानकारी रौरमन के देली ये कैसन लागला? बढ़िया है ने? सेले तो रौरमन के कहिला कि हमरे के पता के जरूर लिखू, काले कि पता लिखल से हमरे मन कर पत्र कर द्वारा आदान प्रदान हुई नहीं बातचीत कर, तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची, और हाँ पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन आज रौर में इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।